श्रम शक्ति के उपयोग और विनिमय मूल्य का विरोधाभास पूंजीपतियों और मजदूरों के सामाजिक विरोधाभास में प्रकट होता है। पूंजीपतियों और मजदूरों के विरोधी हित होते हैं। मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के साधनों, घर, भोजन, कपड़ा आदि की जरूरत होती है। उन्हें उपयोग मूल्य चाहिए। पूंजीपतियों की दिलचस्पी उपयोग मूल्य में नहीं होती, वे विनिमय मूल्य चाहते हैं। मुनाफा अर्जित कर वे पूंजी के आकार को बढ़ाना चाहते हैं। अपनी अपनी चाहत को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ग को दूसरे की जरूरत पड़ती है। जीवित रहने के लिए मजदूरों को मजदूरी के लिए बिकना पड़ता है। पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए मजदूर रखने पड़ते हैं। इस सह अस्तित्व के बावजूद उनके हित पूर्णतया विरोधी होते हैं। मजदूरी के अधिक भुगतान का मतलब पूंजीपतियों के लिए कम मुनाफा, पूंजीपतियों के अधिक मुनाफे का मतलब मजदूरों के लिए अधिक कंगाली। साफ है कि पूंजीवादी समाज में पूंजी और श्रम के बीच सदैव संघर्ष रहा है। चाहे यह संघर्ष हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य की मात्रा के लिए राजी होने पर हो या फिर कार्य की अच्छी स्थिति और ज्यादा वेतन के लिए लंबा संघर्ष, लेकिन कार्य स्थान से बाहर भी पूंजीवाद का वर्ग वैमनस्य सदैव बना रहता है। मेहनतकश वर्ग द्वारा पैदा किए गए मूल्य के मजदूरी, मुनाफे, लगान, ब्याज, टैक्स में वितरण का परिणाम हमारे द्वारा भोगे जाने वाले जीवन स्तर, हमारे रहने के स्थान, हमें मिलने वाले अवसरों की स्थिति में देखा जा सकता है। सामाजिक आवश्यकता के लिए उपयोग मूल्य के स्थान पर किसी एक वर्ग के मुनाफे के लिए निर्मित समाज में हमारे जीवन का स्तर पूंजी की जरूरतों के विलोमानुपाती होता है। पिछले 30 वर्षों में नव उदारीकरण द्वारा पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह के लिए सभी बंधन तोड़ने के परिणाम स्वरूप ऊपरी पूंजीपति वर्ग के पास धन की अपार मात्रा इकट्ठी हो गई है, जबकि शेष विश्व के लोगों के जीवन में निरंतर गिरावट आई है। समाज के पास इतना भोजन, घर और तकनीक है कि विश्व की समस्त आबादी थोड़ी सी मेहनत से जीवन की सभी आधारभूत सुख सुविधाएं हासिल कर सकती है और जीवन भर किसी और के लिए कार्य करने की अपेक्षा यह शायद अधिक संतोषजनक होगा। परंतु हमारा समाज ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी श्रम का उद्देश्य समाज के लिए उपयोग मूल्य के स्थान पर पूंजी के लिए मुनाफा पैदा करना है। तकनीक और उत्पादकता में होने वाली निरंतर क्रांतियों का उद्देश्य कार्य को आसान करना या हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाना नहीं होता, बल्कि और अधिक नियंत्रित श्रम द्वारा और अधिक मुनाफा बटोरना होता है। इस तरह कार्य स्थान पर श्रम से अधिक मूल्य पैदा करवाने के लिए मशीनों, असेंबली लाइन और कंप्यूटर द्वारा निर्मित अनुशासन का वर्चस्व कायम हो जाता है। कामगार से कार्य संबंधी ज्ञान छीन लिया जाता है और उसे मशीन में डाल दिया जाता है। कामगार श्रम प्रक्रिया से नियंत्रण खोने के बाद मशीन का एक छोटा सा पुर्जा बनकर रह जाता है, जिसे आसानी से बदला जा सकता है। एक और विरोधाभास संकल्पना और कार्यान्वयन के मध्य उभरता है। श्रम प्रक्रिया का हमारा ज्ञान हमसे छीनकर मशीन जो हमें नियंत्रित करती है में डाल दिया जाता है, जो हमारे काम को एक जॉब, ऐसी रूटीन कवायद जिसमें मजदूरी के साधन के अलावा हमारे लिए कोई अर्थ नहीं होता, में न्यून कर देती है। मानव बनाम मशीन के मोहजाल के पीछे यही विरोधाभासी लोकप्रिय संस्कृति है। परंतु मशीन ने अपने पीछे हम और हमारी सृजनात्मक अक्षमताओं के बीच सामाजिक संबंध को हमसे छीनकर अलग करके हमारे कार्य पर काबू पा लिया है। मशीन के रूप में निरंतर एकत्रित होती पूंजी के बाद एक और विरोधाभास आता है, पूंजी के मृत श्रम, मशीन और कच्चे माल और पूंजी के जीवित श्रम में निवेश। हालांकि मशीनरी की वृद्धि द्वारा पूंजीपति मजदूरों का ज्यादा शोषण कर सकते हैं, लेकिन मशीन मूल्य पैदा नहीं कर सकती। मशीन और कच्चे माल में ज्यादा से ज्यादा और श्रम में कम से कम पूर्ण निवेश से समाज के द्रव्यमान के मूल्य में भरमार हो जाती है। यही से मार्क्स के संकट के सिद्धांत की शुरुआत होती है। जैसे जैसे उत्पादन में विस्तार के लिए पुनः निवेश बढ़ता जाता है, यह जीवित श्रम की अपेक्षा मृत श्रम में अधिक हो जाता है। यहीं से भीमकाय संकट की शुरुआत होती है, जिसने पूंजी का उसके सभी रूपों के साथ अवमूल्यन और विनाश करना होता है। मार्क्स के पूंजीवादी समाज के विश्लेषण की व्युत्पत्ति जिन्स के विश्लेषण का यही प्रस्थान बिंदु है।
एक जिन्स उत्पादक समाज के सांगठनिक सिद्धांत मूल्य के इस मूल विचार से वे जिन्स के उपयोग मूल्य और मूल्य के बीच विरोधाभास को स्थापित करते हैं और कई जिल्दों में इस विरोधाभास से पैदा होने वाले वर्गों, समाज, मशीनों और मानव और कार्य की संकल्पना और कार्यान्वयन में विरोधाभासों को प्रकट कर देते हैं। उपयोग और विनिमय में सीधी सी लगने वाली विसंगति वर्ग संघर्ष और संकट का कारक बन जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि समाज की प्रत्येक समस्या को सीधा मूल्य के नियम से समझा जा सकता है। फिर भी सामाजिक धन और शक्ति के उत्पन्न होने और वितरण होने के ढंग को समझे बिना किस प्रकार हम असमानता पर बहस को वास्तव में समझ सकते हैं। मंडी की दमनकारी प्रकृति, जिन्स विनिमय से उत्पन्न गंभीर असमानता और हर कीमत पर पूंजी के एकत्रीकरण की विवशता को समझे बिना किस प्रकार हम हिंसा को समझ सकते हैं। पूंजीवादी समाज के उत्पादन संबंधों के संगठन के ढंग पर बहस के बिना परिवेशी संकट के समाधान पर बहस कैसे संभव हो सकती है। वामपंथियों की समस्या यह नहीं कि वहां इतने लोग नहीं हैं कि वे इन मसलों की परवाह करें। समस्या यह है कि ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जिनके पास हमारे समाज के मूल ढांचों की शर्तों के अनुसार इन मसलों पर सोचने की इच्छा शक्ति और सैद्धांतिक औजार हों। इसी कारण आज मूल्य के नियम को समझना जरूरी है। अगर हम समाज के विरोधाभासों पर काबू पाना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि किस तरह ये विरोधाभास संबंधित हैं और ऐसा करने के लिए हमें जिन्स के विश्लेषण से शुरुआत करनी होगी।